अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी रोशन फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारी नई 10th क्लास की माई कोर्स बुक इंग्लिश, इसकी 1.3 पोयम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट रिटन बाय द सुनील शर्मा, इसका एक्सप्लेनेशन लेकर सबसे पहले मैं हम तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे इस एक्सप्लेनेशंस को लाइक कर रहे हैं और मुझे इंकरेजमेंट के कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल कर रहे हैं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन का इंतजार भी करते हैं। तो मैं आप तमाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आगे भी इस तरह की चीजें मैं करता रहूंगा। कुछ लोगों की डिमांड्स है कि मैं लेसन्स की भी समरी जो है तो इस पे अपलोड करूं, तो लेसन्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको समराइज करके उसके मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आपने तो कर लिया है, अपने साथियों को, अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कराइए ताकि आगे मेरी एक्टिविटीज उनको मिल सके और ग्रामर की सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया हूं इसका भी वो फायदा उठा सके। और अपने कमेंट्स आप मुझे जरूर दीजिए। चलिए आते हैं इस पोयम पर। तो इट इज अ फ्री वर्स पोयम एंड द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोयम आर अपोस्ट्रॉफी, रिपीटेशन, alliteration and antithesis. It is a free verse poem, and in this poem poet become a small child, or he represent himself as a child and request to the moon to give the moonlights. तो इस पोयम के अंदर जो है तो शायर एक छोटा सा बच्चा बनकर चांद से रिक्वेस्ट करता है उसकी चांद की किरणों की। क्यों करता है इसका रीजन इसमें आगे दिया है। तो चलिए आगे हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। द पोयम स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओ मून, गिव मी मूनलाइट, बास्केटफुल और 2 basketful with the seed of moonlight. In this line, poet become a child, yeah, he represent himself as a child and request to the moon for the moonlights, 1 or 2 basket. Not only moonlight but also the seeds of moonlight. And in line के अंदर शायर जो है चांद से गुजारिश कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे चांद की किरणें 1 या 2 टोकरी भरकर दे दे उसके बीज के साथ, उसके सीड्स के साथ। अब उसका वो रीजन आगे बता रहा है। आगे की लाइंस में वो कहता है कि फ्रॉम द सिटी ऑफ माई विलेज ऑन द साइड ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट, द होल विलेज गोज टू द सिटी daily to work. In this line, poet explained the reason of moonlight. He said that from his village many people go to the city for the work and he want to sow the seeds of moonlight into the roots. मतलब शायर जो है वो कहता है कि वो उसे अपने शहर के और गांव के दरमियान के रास्ते में, यानी शहर से लेकर गांव तक का जो रास्ता आता है उस रास्ते में जो है तो ये चांद की छोटी छोटी किरणें जो है तो लगाना चाहता है या चांद की छोटी छोटी किरणों के बीजों को बोना चाहता है, क्योंकि इसी रास्ते से जो है इसके गांव के तमाम लोग रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, काम करने के लिए जो है शहर जाते हैं। इसी रास्ते से होकर वो गुजरते हैं, तो उस गांव से शहर तक के रास्ते के दरमियान में जो है वो छोटे छोटे मूनलाइट्स के बीज बोना चाहता है। इसलिए जो है तो ही रिक्वेस्टेड फॉर द सीड्स ऑफ मूनलाइट टू द मून। वो जो है तो चांद से इन चीजों के बीज की जो है तो गुजारिश कर रहा है। आगे की लाइंस में जो है तो पोएट कहता है
कि it become dark on the way back as my village quite far. The route is tough and the full of snake and scorpion. तो ये कहता है, poet said that in this line कि when the people come back from the work from the city to the village is very far from the city, and the only road to come the village is this. It is a very danger, very tough, because many snakes and the scorpion are found in that place. तो वो इस लाइन के अंदर जो है तो ये कहता है कि जब उसके गांव के लोग शहर से वापस काम से आते हैं तो वापसी के दौरान रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इट विल बी डार्क, और उसका गांव शहर से काफी काइट फॉर बहुत दूर है, और रास्ता भी जो है द रूट इज अ वेरी टफ, बहुत मुश्किल है, बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन, सांप और बिच्छू उस रास्तों के दरमियान में पाए जाते हैं, और अंधेरा होने की वजह से जो है तो उनको डस सकते हैं, जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस नुकसान से बचाने के लिए जो है, इस खतरा से बचाने के लिए जो है तो वो चांद से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे मूनलाइट्स के बीज दे दे, ताकि वो इस रास्ते के दरमियान में उनको बिछा सके। फिर आगे नेक्स्ट रीजन और वो बताता है कि नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज व्हेन माय फादर रिटर्न होम आई एम अस्लीप। तो ही सेड दैट कि टू रिटर्न फ्रॉम द सिटी टू विलेज there are no facility of the bus or the cart flies, any other facility of the travels, and when his father come back to home after his complete his the work, the poet asleep. तो ये इस लाइन के अंदर अपने दर्द को बयान करते हुए जो है, अपने खुद के एक्सपीरियंस को, अपने खुद के दर्द को बयान करते हुए जो है, शायद जब वो बच्चा ये कहता है कि इस रास्ते से गांव के लिए वापस आने के लिए ना कोई बस है, ना कोई और प्लाइज, ना कोई और सवारी है, और जब उसके वालिद रात में अपने काम से वापस आते हैं तो इस रास्ते की वजह से उन्हें बहुत देर हो जाती है, क्योंकि अंधेरा रास्ता बहुत अंधेरे वाला है, आने के लिए कोई जरिया नहीं है, बस नहीं है और कोई और सवारी नहीं है, पैदल आना होता है, और इसलिए अपने शहर से गांव तक या अपने घर पहुंचे तक उनको काफी देर हो जाती है रात में, और मैं उनके आने के वक्त बहुत गहरी नींद में सो जाता हूं, तो मुझे मेरी अपने जो है तो फादर से, अपने वालिद से मुलाकात नहीं होती है। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग, और व्हेन ही गो टू हिज वर्क इन द मॉर्निंग, दे गो इन अर्ली मॉर्निंग while I am also I am sleeping। तो मतलब यहां शायर ये कहता है, एक तो जब वो काम से वापस आते हैं तो तब मैं सोया हुआ रहता हूं, और सुबह सुबह क्योंकि पैदल जाना होता है, वो सुबह सुबह बहुत जल्द उठकर अपने काम पर चले जाते हैं, तो उस वक्त भी मैं सोया हुआ रहता हूं। तो मेरी जो है अपने वालिद से जो है तो मुलाकात नहीं हुई। फिर इन नेक्स्ट लाइन पोएट सेड, against to request the moon, oh moon, give me a basket full of moonlights as on a loan. I want to light the dark route so that my father return early, and I too want hear fairy tales and the stories from him. The poet against the request to the moon, he said to the moon, "Ke, oh moon, please give me the moonlight as a loan." Why? Because I want to light in the dark route. If I light that route, my father come early at home, and I want to listen from him stories, the fairy tales, like as other children's.
तो इन लाइंस के अंदर दोबारा जो है चांद से गुजारिश करता है कि ऐ चांद, तू मुझे अपनी चांद की रोशनी जो है उधारी दे दे, ऐसा लोन उधारी के तौर पर दे दे, क्योंकि मैं इन चांद की रोशनी से उस अंधेरे रास्ते को चमकाना चाहता हूं, या उस अंधेरे रास्ते में उजाला करना चाहता हूं, ताकि मेरे वालिद अपने काम से जल्दी घर पर आ जाए और मैं भी दूसरों की तरह उनसे फेयरी टेल्स, परियों की कहानियां एंड स्टोरीज और दूसरे वाक्यात और कहानियां उनसे सुनूं, जैसे कि दूसरे बच्चे सुनते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरे वालिद जल्दी काम से घर आ जाए, और जब रास्ते में रोशनी होगी तो मेरे वालिद जो है तो जल्द से जल्द अपने घर पर काम से वापस आ जाएंगे और मैं भी उनसे ये कहानियां सुन पाऊंगा। इसलिए तू मुझे लोन के तौर पर ही, उधारी के तौर पर ही अपनी चांद की किरणें दे दे। लास्ट लाइन के अंदर पोएट कहता है, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ द मूनलाइट, आई वांट टू सो सीड ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। तो he again to request the moon, he said that give me a basket full of moonlight seed, I want to sow on the path of the city from the village। मतलब शायर जो है तो चांद से कह रहा है कि वो एक टोकरी भरकर उसको जो है मूनलाइट्स दे दे, रोशनी दे दे, क्योंकि वो उनके बीजों को उस रास्ते के दरमियान में बोना चाहता है जो रास्ते से ये तमाम लोग या उसके वालिद आना जाना करते हैं। उस रास्ते पर उस चांद के रोशनी के बीजों को वो बोएगा ताकि उस रास्ते पर रोशनी हो जाए। तो वो जो है तो इस पोयम के अंदर चांद से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो है तो उसे वो चांदनी के जो है तो बीज दे दे, ताकि वो रास्ते को चमका सके और उसके गांव के लोग, उसके वालिद अपने काम से जल्दी घर पर आ सके और वो दूसरे बच्चों की तरह अपने वालिद से जो है तो बात कर सके, उनसे कहानियां सुन सके। तो इट इज रिटन बाय द सुनील शर्मा। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम अबाउट द स्मॉल चाइल्ड एंड द मून। ही रिक्वेस्ट द मूनलाइट टू द मून। तो दैट्स आर द रीजन दैट आई एक्सप्लेन इट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर इसमें मुझसे कोई गलती या कोताही होगी तो आप जरूर मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स को भी सब्सक्राइब करने लगाए और अपने प्रीसियस कमेंट्स आप मुझे जरूर दें। चलिए मुझे दोबारा आपसे मैं विदा लेता हूं और अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना अगला वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू। एप्रिसिएशन ऑफ पोयम और इसका वर्कशॉप, इसकी भी मुझे डिमांड आई है, तो इंशाल्लाह कल या परसों के दिन इस पोयम का एप्रिसिएशन जो है तो मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।